Welcome to Data Mining Lecture 23. Today we will discuss about genetic algorithms and its applications in data mining. As in last lecture, students explained very well about the genetic algorithms and their definitions and the terms which are used in genetic algorithms. आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में यानी कि डाटा माइनिंग के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें एक पॉलिटिशियन है जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो कौन से हल्के से इलेक्शन लड़े और कहाँ पे उसके जीत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले डाटा माइनिंग की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देखते हैं। द गोल ऑफ डाटा माइनिंग प्रोसेस इज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ data set and transform it into an understandable structure for further use। यानी कि डाटा माइनिंग की वही डेफिनेशन है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेट होता है इंफॉर्मेशन का जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उसमें से अपने डिज़ायर्ड या इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को अलहदा करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए जेनेटिक एल्गोरिदम्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है जी, ऑक्यूपेशन है उसका पॉलिटिशियन और वो बिलोंग करता है किसी ABC पार्टी से और उसका एम है वांट टू कॉन्टेस्ट अपकमिंग इलेक्शंस इन बाइटलैंड फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम बट नॉट श्योर फ्रॉम वेयर ही शुड कॉन्टेस्ट हिज इलेक्शंस। यानी कि अब बहुत बड़ा कंट्री है पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल उस बंदे ने उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़े, कहाँ पे उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं। नोज डेटा माइनिंग, लेकिन वो डेटा माइनिंग को जानता है तो उसने क्या किया, कलेक्ट डेटा ऑफ ऑल प्रीवियस स्टेट्स एंड जनरल इलेक्शंस। उसने पिछले जितने भी जनरल इलेक्शंस या स्टेट इलेक्शंस हुए उन तमाम का रिकॉर्ड उठाया और उनमें से देखना शुरू कर दिया कि लोगों के वोट कास्ट करने का ट्रेंड क्या है, कौन से इलाकों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इसी तरह लिटरेसी रेट कह लें, और इस तरह देखा कि दही इलाकों में लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शहरी इलाकों में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब करता क्या है वो, प्रिपेयर द डाटा मेक्स इट कंसिस्टेंट एंड नॉइजलेस। अब डाटा बहुत बड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन से जो उसने डाटा इकट्ठा किया वो बहुत ज़्यादा डाटा था जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो उसे नहीं चाहिए थे, उसने उनको उनमें से रिमूव कर दिया। जो उसके लिए रिक्वायर्ड पैटर्न थे, रिक्वायर्ड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी वो रख ली, बाकी उसने रिमूव कर दी, इसको कह दिया नॉइजलेस डाटा बना लिया। अब उसने क्या किया, स्प्लिट इनटू टू इक्वल बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स। अब उसने अपने डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, टेस्ट एंड ट्रेनिंग डाटा सेट। जब भी हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो हम दो सेट्स बना लेते हैं डाटा के, एक टेस्ट सेट और एक ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट के जरिए हम पहले अपने अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करने के लिए उसी डाटा के ऊपर फिर हम उनको टेस्ट करते हैं। यानी कि अपने अपने ओवरऑल डाटा को एक परसेंटेज में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 80% डाटा को हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, 20% को टेस्ट के लिए। तो सेट्स प्रेडिक्ट वेरिएबल एज लिटरेसी रेट, लोकेलिटी, ETC। यानी कि ये उसने कुछ वेरिएबल्स है जिनकी बेस पे डाटा को अलग किया है। एक लिटरेसी रेट है, दूसरा उसकी लोकेलिटी के लोग कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है। अब हुआ क्या, एंड द टारगेट वुड बी वेदर अ पर्सन X विल वोट फॉर अ पार्टी ABC और नॉट। अब उसने डिसीजन ये लेना है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी जी, प्रॉब्लम ये थी कि वो जानना चाह रहा था कि कहाँ से वो इलेक्शन लड़े। लेकिन जब डाटा इकट्ठा किया, नॉइजी डाटा को डिवाइड कर लिया टेस्ट और ट्रेन में, अब उसका टारगेट क्या है, यानी कि जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स में हमने अपना टारगेट सेट करना होता है, तो यहाँ पे उसने टारगेट क्या सेट किया है, वेदर अ पर्सन X विल वोट फॉर अ पार्टी ABC। यानी कि वो ABC पार्टी जिससे वो बिलोंग कर रहा है उसको वोट करेगा कोई एक पर्सन X या नहीं करेगा। और उसने वेरिएबल्स या फैक्टर्स भी बता दिए कि लिटरेसी रेट या लोकेलिटी, इन दो की बेस पे करेगा चेक। अब ये लें जी, जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई होने लगा है। Feed the input and output variable of training data into software that runs genetic algorithm on it। अब जेनेटिक एल्गोरिदम जो ऑलरेडी हमारे पास ये हमें अवेलेबल होते हैं, बने बनाए एल्गोरिदम्स जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेवलप कर दिए हुए हैं, हमने सिंपली अपना डाटा पुट करना होता है, ये हमें आंसर निकाल के दे देते हैं, हमने वैल्यूज देनी है इनको। सॉफ्टवेयर प्रोसेस द इनपुट ऑफ ट्रेनिंग डाटा सेट एंड मैचेस अगेंस्ट इट्स आउटपुट। ईजी फॉर एग्जांपल,
आफ्टर अप्लाइंग जेनेटिक ऑपरेटर सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशेस टू रूल्स। अब जेनेटिक एल्गोरिथम ने दो रूल बना दिए जब उसको वो डाटा दिया गया उन फैक्टर्स की बेस पे। पहला रूल वन था, इफ वोटर एक्स इज बिलोंग टू लोकेलिटी ए, अगर एक वोटर एक्स जो है लोकेलिटी ए से बिलोंग करता है, उसका इलाका ए है, देन ही विल वोट फॉर पार्टी एबीसी। यानी कि कोई एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ मतलब फॉर एग्जांपल ए लोकेलिटी है, ये कह लें एक सिटी का नाम ए है, तो उस वहाँ के लोगों का रुझान है कि वो एबीसी पार्टी को वोट देते हैं। एक पहला रूल उसने अखज़ कर लिया। दूसरा रूल है, वोटर एक्स इज लिटरेट, अगर वो पढ़ा लिखा है एंड बिलोंग्स टू लोकेलिटी ए, और वो लोकेलिटी ए से भी बिलोंग करता है, वही बात कि उसका अगर लोकेलिटी या सिटी कह लें सेम है और वो लिटरेट भी है और वो पढ़ा लिखा भी है, देन ही विल वोट फॉर पार्टी एबीसी। यानी कि दो कंडीशन, दो रूल्स हैं कि वो पार्टी एबीसी को वोट करेगा। Feeds the input variable of test data, applies the rule obtained from the genetic algorithm and check if the expected output matches the actual output, keeps the rule which gets validated। अब उन रूल्स को, अब डाटा वो पुट करता जा रहा है जेनेटिक एल्गोरिथम में, जेनेटिक एल्गोरिथम को रन करके देखता जा रहा है, अपने रूल्स को सामने रखा हुआ है और देखता है क्या उनके रूल्स के अगेंस्ट ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसे, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। Now, after applying data mining and using genetic algorithm, politician knows that maximum probability of him winning election is to contest election from a constituency which have। अब कौन सी constituency से वो election लड़े तो वो जीत सकता है, उसके दो दो मतलब पॉइंट्स निकलते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए, दो सोल्यूशन। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरेसी रेट, यानी कि एक तो उस जगह से लड़े जहाँ से लोगों का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, उस इलाके से लड़े। दूसरा, एंड फॉल्स इन लोकेलिटी ए, और लोग जो हैं उनका जो रिहाइश है वो लोकेलिटी ए से बिलोंग करते हो, लोकेलिटी ए में बिलोंग करते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सिटी में बिलोंग करते हो और उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ सिटीज़ का लिटरेसी रेट जो है वो कुछ दूसरे सिटीज़ से, डेवलप्ड सिटीज़ का, इस्लामाबाद का लाइक लिटरेसी रेट ज़्यादा है और उसकी लोकेलिटी फॉर एग्जांपल ए है और वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है। इट्स मीन के वो जो पॉलिटिशियन है उसे पता चल गया है कि अगर मैं इस सिटी से इलेक्शन लड़ूंगा, चूंकि यहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। उसने यानी कि डाटा माइनिंग एल्गोरिथम या जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करके ये डिसाइड कर लिया, प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया कि उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये थी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे जेनेटिक एल्गोरिथम्स की, जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में।